नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप तमाम दोस्तों के लिए, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, आप तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए। साथियों, 2 नवंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिवस होगा, क्योंकि 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने की बात सामने खुलकर आ रही है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना के गांधी मैदान में जो घोषणा की जाएगी, उसमें तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए और सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए। इससे पहले कि मैं बारी बारी से इसका विश्लेषण करूं, जो नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए बारी बारी से जानते हैं 2 नवंबर 2023 कैसे ऐतिहासिक होगा। साथियों, आप सभी अवगत है कि 2 नवंबर 2023 को पटना के गांधी मैदान में तमाम सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की समय सीमा निर्धारित है और गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी। लेकिन इसी बीच यह खबर छनकर आई है कि उसी सभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 मुख्य प्रकार की घोषणाएं की जाएगी। उसमें सबसे प्रथम होगा, तमाम नए सीटों पर द्वितीय मेरिट लिस्ट से सीट भरे जाएंगे। तमाम बचे हुए सीटों को द्वितीय मेरिट लिस्ट के अनुसार ही भरे जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को नए पद पर नियुक्ति के उपरांत भी 28,000 सीटें रह जाएंगी खाली। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। और साथियों, तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा की घोषणा 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निश्चित रूप से कर दी जाएगी। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय द्वारा यह बताया गया है कि कुल 1,22,000 सीट जिस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, उसमें मात्र 1,10,000 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग कराए हैं। यानी 12,000 अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाए और वे तमाम 12,000 सीटें खाली के खाली रह गए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये 12,000 वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन प्राथमिक संवर्ग, माध्यमिक संवर्ग के साथ साथ उच्च माध्यमिक संवर्ग में भी हो गया था और उन्होंने सिर्फ व सिर्फ एक जगह ही अपनी काउंसलिंग कराई, जिसकी वजह से उनके अन्य सीट खाली रह गए। दूसरी बात कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय द्वारा तमाम फर्जी अभ्यर्थियों को यह नोटिस किया गया था कि आप अपनी स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए कि आपने आयोग के मुख्य समय को बर्बाद किया है अपनी फर्जीवाड़ा में। इस बातों से भयभीत होकर वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्जीवाड़ा के रूप में शामिल हो गए थे, उन्होंने इस कारण भी काउंसलिंग नहीं कराई और वे भी सीट खाली रह गए हैं। इस तरह से 12,000 सीट खाली रहे हैं। परंतु दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी के एग्जाम में बैठे थे और सफल भी हो गए थे, परंतु वह सीटेट के अपियरिंग कैंडिडेट थे और उन्होंने सीटेट में सफलता नहीं पाई। उसके बावजूद भी काउंसलिंग करा लिए और काउंसलिंग के उपरांत वे उन्मुखीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या फिर वे प्रशिक्षण में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी छांटा जाएगा दोस्तों, जिसकी प्रक्रिया जारी है। और ऐसे अभ्यर्थी अभी भी कम से कम बिहार में 3 से 5,000 है, जो सूचनाएं छनकर सामने आई है। अगर इन तमाम अभ्यर्थियों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर खाली सीटें रह जाएंगी 15 से 17,000, जो कि बिल्कुल नए सीट। और निश्चित रूप से इन तमाम सीटों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे और उनमें नीचे के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा और उन्हें शिक्षक बनने की ओर रास्ते साफ मिल जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इन तमाम बातों की घोषणा ये आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निश्चित रूप से पटना के गांधी मैदान में की जाएगी। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि शिक्षा विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तमाम सफल नियोजित शिक्षक जो कि बीपीएससी के एग्जाम में सफल हो गए थे, उन्हें अपने ही पद में नहीं बल्कि नए पद पर नियुक्ति की जाएगी और वे इस सीट पर नए शिक्षक के रूप में माने जाएंगे, जिससे 28,000 सीटें
डेड हो जाएंगे। तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन ने लाइव आकर यह घोषणा की थी कि जो भी सीटें हैं, जब तक तमाम सीटें नहीं भर जाती तब तक हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते रहेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से ही तमाम खाली पड़े सीटों को भरा जाएगा। तो दोस्तों आप ये स्पष्ट हो ले कि ज्यों ही तमाम नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलती है, नियुक्ति पत्र मिलने के उपरांत ही पूर्व के 28,000 सीट खाली हो जाएंगे और ऐसे में उन तमाम सीटों पर अपनी वादा के अनुसार बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद को अपना भूमिका निभाना होगा और उन्हें नए सीटों के अंतर्गत 28,000 और भी सीटें जोड़नी होगी और उन सीटों के आधार पर सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिससे नीचे के अभ्यर्थियों को बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद भी उनके कथनानुसार अगर सीट खाली रहती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके अनुसार तमाम अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो साथियों हम बता दें कि सरकार को किसी भी परिस्थिति में राहत नहीं मिल रही है। सरकार जो भी राह अपना रही है बिल्कुल फंसते जा रही है। तमाम अभ्यर्थियों के मांग के उपरांत भी सरकार ने यह फैसला किया कि हम नियोजित शिक्षकों को अपने ही पद पर शामिल नहीं करते हुए बिल्कुल नए पद पर नियुक्त करेंगे। साथियों जहां तक सूचना ये खबर सामने निकल कर आई है उसके अनुसार अगर इन तमाम नियोजित शिक्षकों को अपने ही पद पर समांजित कर दिया जाता तो सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न ये हो जाती कि तमाम कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी एक ही लाइन में राज्यकर्मी का दर्जा देना पड़ता और उन्हें अपने ही पद में शामिल कर लेना पड़ता। साथियों इन तमाम मुद्दों से परेशान होकर जब कोई रास्ता बिहार सरकार को और के पाठक महोदय को नजर नहीं आई तो उन्होंने एक ही रास्ता अपनाई कि इन नए सफल नियोजित शिक्षकों को नए पद पर ही रखा जाए ताकि अन्य नियोजित शिक्षक यह मांग नहीं कर सके कि उनके तरह हमें भी राजकर्मी में समांजित कर दिया जाए। और साथियों ये भी बात सत्य है कि उन 4 लाख में से छांटकर सिर्फ 28,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी पुराने पद पर घोषित करना असंभव था। इस वजह से सरकार के सामने ये समस्या उत्पन्न आई। साथियों लेकिन एक और बड़ी राहत की ये बात है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी की दर्जा की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक 2 नवंबर को की जाएगी। ये खबर बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि नियोजित शिक्षक भी अब राजकर्मी कहलाएंगे, बशर्ते उन्हें सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। साथियों ये भी खबर सामने निकल कर आई है और आप सभी जानते हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया है उन्हें राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को भी वर्षों से जो मांग की जा रही थी राजकर्मी का वो भी मिल जाएगा और सरकार को उनका समर्थन भी मिल जाएगा। साथियों हम आपको बता दें कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल कम अंकों से पीछे रह गए थे और सफल की सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया था, उनके लिए अवसर है और हर हाल में उन्हें मौका मिलेगा। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। साथियों आप सभी जान ले गांधी मैदान 2 नवंबर का दिन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनकर आएगा। इसका कारण ये है साथियों कि वर्तमान सरकार को बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को सपोर्ट मिल चुका है। तमाम जो भी 28,000 नियोजित शिक्षक थे उन्हें भी नई नियुक्ति मिल गई है, उनका भी सपोर्ट मिल गया है। और साथियों एक नियोजित शिक्षक जो कि परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उन्होंने बीपीएससी एग्जाम में नहीं बैठा था और वर्षों से उनकी भी मांग है कि हमें भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। उनके लिए भी सरकार यह ड्राफ्ट तैयार कर ली है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा और 1 महीने के अंदर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा का आयोजन करेगी और उस परीक्षा में जो भी शिक्षक सफल होंगे वो भी राजकर्मी बन जाएंगे। तो ऐसे में इन तमाम शिक्षकों के लिए भी अवसर मिल जाएगा और वो भी सरकार के सपोर्ट में आ जाएंगे। और साथियों तीसरी सपोर्ट की बात होती है तमाम बिहार के नौजवानों
बिहार के होनहारों जो कि आशावान बन के बैठे हैं कि अगले मेरिट लिस्ट में हमारा स्थान आएगा, उनकी सपोर्ट की। तो साथियों हम बता दें कि निश्चित रूप से सरकार को इनका सपोर्ट लेना होगा, नहीं तो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार की बेकार चली जाएगी। और इन तमाम मेरिट लिस्ट से नीचे वाले अभ्यर्थियों को अपना फैन बनाने के लिए, इन अभ्यर्थियों से अपना सपोर्ट लेने के लिए पटना के गांधी मैदान में सरकार यह घोषणा करेगी कि तमाम खाली पड़े सीटें को सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरा जाएगा और नीचे के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, ये अतुल प्रसाद का ही बयान था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से तमाम सीटों को भरेंगे। तो ऐसे में कम से कम 15 से 17 हजार सीटें फर्जी या काउंसलिंग नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से खाली हो गए हैं और तमाम नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलते ही 28,000 वे सभी सीटें भी खाली हो गई है। अब सरकार के पास यह ऑप्शन है, इन 15 से 17 हजार और 28,000 सीटों को जोड़कर उस पर नई मेरिट लिस्ट तैयार करे और उस पर तमाम नीचे के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करे। अगर इन तमाम सीटों पर एक बार फिर से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है तो बिहार में महिलाओं की सीट निश्चित रूप से खाली रह जाएगी। हर कोटि की महिलाओं का चयन निश्चित रूप से हो जाएगा। साथियों, ये बातें मैं इस आधार पर कहता हूं कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण में बिहार में कुल 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। साथियों, बहुत सारी संख्या में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का भी छठे चरण में नियुक्ति हुई थी और इन तमाम नियुक्ति के उपरांत बिहार में कुल 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उस नियोजन की सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि उस नियोजन में सभी कोटि की महिलाओं के सीट रिक्ति रह गई थी, यहां तक कि एससी मेल का सीट भी खाली रह गया था साथियों। और ईबीसी पुरुष का सीट 63 तक आकर खत्म हो गया था, यानी लगभग उम्मीदवारों को स्थान मिल गया था। सिर्फ व सिर्फ जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुषों को भी इंतजार करना पड़ा था। तो साथियों, इस आंकड़े के आधार पर मैं कहता हूं कि 45,000 में जब ये हाल थी तो इस बार तो प्राथमिक संवर्ग में 89,000 हैं। मानते हैं सरकार 72,000 ही करेगी, फिर भी कम नहीं है साथियों। ये निश्चित है तमाम महिलाओं की सीटें बिल्कुल खाली रह जाएगी, बशर्ते सरकार अपनी वादों पर खरा उतरे। साथियों, एक और बहुत बड़ी बात बता दूं कि तमाम अभ्यर्थियों द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में बार बार सवाल उठाया जा रहा है और यह कब जारी किया जाएगा उसके विषय में जानने के लिए वे सभी व्याकुल हैं। हम आपको बता दें कि तमाम सीटें खाली होने के उपरांत सरकार को यह आंकड़ा मिल गई है कि वर्तमान में 12,000 सीटों पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई है और 28,000 सीटें नियोजित शिक्षकों द्वारा खाली हो रही है। इन तमाम सीटों को जोड़ दिया जाए तो कुल 40,000 सीटें हो जाती है और निश्चित रूप से पटना के गांधी मैदान में इन 40,000 सीटों पर नए मेरिट लिस्ट जारी करने की घोषणा की जाएगी, जो कि तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी का घोषणा होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि उन्हें भी सही और सटीक जानकारी मिल जाए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।